और अगेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो आउटर मोस्ट शेल पे होते हैं, जो क्योंकि मैंने आपको बताया राउंडिंग ऑफ डेटा भी एमसीक्यूज आते हैं, मल्टीप्लिकेशन सिग्निफिकेंस इस एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग ये गलत है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जो टाइट स्ट्रक्चर सेलेक्ट करके आते हैं। स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इंजीनियर एक्सपर्ट। आज के जो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के पास्ट एमसीक्यू जो कि म्यूट एंड क्विस्केंटी टेस्ट में बार बार रिपीट हुए हैं लास्ट ईयर। आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर 2022। उस ईयर में जो डिफरेंट शिफ्ट्स में एमसीक्यूज केमिस्ट्री मोस्टली रिपीटेड हुए या किस टाइप के क्वेश्चंस आए, कौन से सिलेबस से आए हैं, आज की वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री का कौन सा जो मटेरियल है वो आपको लिए टेस्ट के लिए हेल्पफुल होगा। और ये जो क्वेश्चन है जस्ट फॉर आपको पैटर्न दिखाने के लिए है कि आपको आइडिया हो जाए कि म्यूट एंड क्विज में किस टाइप के क्वेश्चन अपीयर होते हैं, जिनकी डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। बाकी इनको जो है इस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, और में अगेन साइन के जो केमिस्ट्री का पोर्शन होता है म्यूट एंड क्विज का सम हाउ थोड़ा बहुत टफ होता है एज़ कम्पेयर टू अदर 3 पोर्शंस। तो आज के वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे इनकी जो है कुछ पास्ट टाइम स्क्यूज़ के बारे में, उनकी डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में, और इनका जो है सॉल्यूशन में आपको कीज भी बताता जाऊंगा कि इनका करेक्ट एमसीक्यूज़ क्या है। तो इसका जो प्रॉपर वे है कि आप एमसीक्यूज़ नोट कर लें और इनका जो है आप नोटबुक में मेंशन कर लें, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे इनके कीज भी बताता जा रहा हूँ कंटिन्यूसली। ऑलमोस्ट 25 एमसीक्यूज़ होंगे, उसके बाद हम सिलेबस पे चलेंगे मैं, जिसमें आपको मैं थोड़ा बहुत नोट्स के बारे में बताऊँगा। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन लीटर्स एट एसटीपी, एसटीपी स्टैंड फॉर standard temperature and pressure that is required for the consumption of 4 gm of ethanol is। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि ऑक्सीजन का एट एस टी पे कौन कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड होगी इन लीटर्स फॉर द कंजप्शन ऑफ 4 ग्राम ऑफ इथेनॉल। तो अच्छा, ये क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है उसका जो टोटली है वो है ऑप्शन बी 9.6। अब ये होगा कैसे, इसको आप स्टडी कर लेंगे, लेकिन मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि इनका जो है वो रेशो आपको कैलकुलेट करना होता है कि ऑक्सीजन का कंबंशन में जो है इथिलीन में कितना रेशो होता है। फिर उस हिसाब से आप यहाँ पे उनका रेशो मीन्स यहाँ पे प्रोपोर्शन और वाला जो है प्रॉब्लम है उसको आप मद्देनज़र रखे एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। अब नंबर 1 जो सेकंड शिफ्ट में एमसीक्यूज रिपीट हुआ था वो ये था कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच may or may not have independent existence। ऑप्शन ए molecule, an atom, an ion, an electron। तो आपसे पूछ रहा है कि वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट में श्योर करें, यहाँ पे एलिमेंट की बात कर रहे हैं, विच may or may not have independent existence। तो यहाँ पे जो फंडामेंटल या बेसिक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो आपका एटम होता है, और उनका जो है एग्जिस्टेंस समहाउ इंडिपेंडेंट होता है और कभी कभार नहीं भी होता है। तो यहाँ पे जो बेसिक पार्टिकल स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो होता है, ठीक है, आपका एलिमेंट का। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो है वो पार्टिकल होते हैं आपके पार्ट ऑफ एटम या न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं आप। अब नंबर 1 in third shift was the number of atoms present in a molecule determines its नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो मॉलिक्यूल में मौजूद है वो क्या डिटरमाइन करते हैं। ऑप्शन ए है मॉलिक्यूलरी बेसिसिटी, एसिडिटी एंड एटॉमिसिटी। तो ऑप्शन सी एंड डी तो अलग चीज़ें हैं, वो तो आप क्वेश्चन पढ़ के ही अंदाज़ा लगा सकते हो। दीज टू एमसीक्यूज या दीज टू ऑप्शंस आर नॉट रिलीवेंट, मीन्स आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो दोनों ऑप्शंस हैं ये तो रिलीवेंट है इस एमसीक्यूज पे, क्योंकि यहाँ पे एटम की बात कर रहा हूँ और बेसिसिटी एसिडिटी अलग चीज़। यहाँ तो मॉलिक्यूलरिटी हो सकती है, लेकिन यहाँ जो है आपका ऑप्शन डी करेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होता है वो डी करेक्ट ऑप्शन होता है, एटॉमिसिटी, क्योंकि इसकी डेफिनेशन भी यही है और इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपका यही एमसीक्यूज करेक्ट होता है। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन डिफ्यूज इन द रेशियो ऑफ, यहाँ पे हमें रेशियो मिला हुआ है। व्हाट इज़ द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, व्हाट इज़ द मास ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे हमें ऑक्सीजन का जो है मास हमसे पूछ रहे हैं। ऑप्शन डी है 2.44 and 23.2, 48.9 for 2.34। So correct option is C, 48.93 is correct option। अब यहाँ पे कैसे हुआ, अगेन आई एम सेइंग कि यहाँ पे आपको रेशियो मिला हुआ है और आपको पता है यहाँ पे जो इनका आपस में जो है रिलेशन है उसके हिसाब से हम डिफ्यूज़ हो रहा है रेशियो में जो प्रोवाइडेड है, तो उस हिसाब से जो है आप ऑक्सीजन का जो है मास कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसका जो मास ऑक्सीजन का मास होगा वो कम होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका है
0.55 और जो कार्बन डाइऑक्साइड का है वो है 0.58. A molecule having two or more atoms is called, अगेन ये थ्योरेटिकल एमसीक्यूज है, मोस्टली आपके जो थ्योरेटिकल एमसीक्यूज आते हैं और कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज आते हैं. मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, डायटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल. सो जिसके पास दो या दो से ज़्यादा एटम होते हैं हमें उनको क्या बोलते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल. डाई जो होता है वो आपको पता है कि हम डाई दो को बोलते हैं, मोनो मीन्स एक, होमो मीन्स सेम. ठीक है, होमो जब भी किसी के आगे होता है तो उसको बोलते हैं होमो मीन्स सेम. ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज सी, पोलर एटॉमिक स्ट्रक्चर. Third MCQ is H2 and hydrogen and oxygen are diffusing under same condition. How much ऑक्सीजन गैस हैव डिफ्यूज. अगेन सेम क्वेश्चंस जो है वो रिपीट हुए थे, लेकिन इनका जो है पैटर्न अलग है, लेकिन आपका जो सेम टॉपिक सेम स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन है आपका कि एंड सेम रेशो में आपका जो है डिफ्यूज हो रहे हैं अंडर सेम कंडीशन. अब यहाँ पे ऑक्सीजन का आपको जो है हाउ मच आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो ऑक्सीजन का जो है 4 जो है करेक्ट आंसर है. द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ आइसोप्रोपिलीन अल्कोहल इज. सबसे पहले तो आपको आइसोप्रोपिलीन अल्कोहल के बारे में पूरा एक जनरल जो है ना इंट्रोडक्शन आना चाहिए कि जनरल में आइसोप्रोपिलीन अल्कोहल का डेफिनेशन क्या होती है, उसका कहाँ होता है. उसके बाद आपको जो है ना यहाँ पे सरफेस टेंशन का भी पता होना चाहिए कि सरफेस टेंशन एक्चुअली में होती क्या है. अब यहाँ पे ऑप्शन ए है लेस देन वाटर, लेस देन इथेनॉल अल्कोहल, लेस देन मिथेनॉल अल्कोहल, सेम एज इथेनॉल अल्कोहल. तो इसका जो होता है वो सेम एथेनॉल अल्कोहल जितना ही होता है, लेकिन आपको ये पता तब चलेगा जब ये टॉपिक आप स्टडी करेंगे. उसके बाद आपका 5th नंबर है सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट वाज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग सम इनर्ट इलेक्ट्रोड, द प्रोडक्ट एट द इलेक्ट्रोड्स आर. तो इसका करेक्ट आंसर है ये, और ये जो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोड्स का है और इलेक्ट्रोलाइजेशन का है, जो कि सोडियम सल्फेट के हिसाब से होती है. तो ये आपको दोनों टॉपिक स्टडी करने तभी आपको इसका जो है करेक्ट आंसर. अब मैं आपको जो है ना सारे अपने एमसीक्यू सोल्व नहीं कर रहा था, मैं जस्ट आपको हिंट कॉन्सेप्ट देके जा रहा हूँ कि किस टॉपिक से कौन से. लेकिन मेरा जो प्रॉपर जो मोटिव है जस्ट शो यू के पास में कौन से एमसीक्यूज आए, किस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं केमिस्ट्री पोर्शन में. 6 एमसीक्यूज है डायमंड इज अ बैड कंडक्टर बिकॉज. अब डायमंड जो है आपका पता है बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का. ठीक है, तो सब उसका रीज़न क्या होता है, इट इज़ अ टाइट स्ट्रक्चर, ये भी करेक्ट है. इट हैज़ अ हाई डेंसिटी है. देयर इज अ नो फोर्स फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन क्रिस्टल ऑफ डायमंड टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नन ऑफ दीज. तो प्रॉपर जो आपका है ना ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें पता है कि कंडक्टेंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है. अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो कंडक्ट नहीं होता, तो मीन्स बैड कंडक्टर. सो सी ऑप्शन इज अ करेक्ट. ये भी ट्रू है, लेकिन इस एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग ये गलत है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जो टाइट स्ट्रक्चर सेलेक्ट करके आते हैं, लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन कराता है. अगर फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो कैसे पॉसिबल है कि वो कंडक्ट होगी. which of the following indicate the correct variation of electronegativity. अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है डेफिनेशन, और हर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है ये आपको याद करना है, और ये आपको थ्योरेटिकल और जो वैल्यू है वो फिक्स वैल्यू होती है. और इसका जो करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ बी है, जो है फ्लोरीन की ज़्यादा होती है नाइट्रोजन की से, और नाइट्रोजन की कम होती है ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है कार्बन से. ये करेक्ट रेशो है. अभी ये जो साइन होती है वो होती है ग्रेटर की, ठीक है, और ये जो साइन होती है वो होती है लेस की. ठीक है, इस हिसाब से आपको ये करेक्ट फाइंड करने के ऑप्शन 4 में से कौन सा जो रिलेशन है वो करेक्ट है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिव वेरिएशन के हिसाब से. द प्रोडक्ट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ मैग्नेटियम नाइट्रो डाइऑक्साइड आर. अब यहाँ पे इसका जो है करेक्ट ऑप्शन इज सी. अब जो है डिकम्पोजिशन अब इनका जो है इसका जो प्रॉपर है वो है रिएक्शन. आप इसका जो है स्टडी करेंगे तभी आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज नॉट अ करेक्ट आंसर बिकॉज ये जो है ना इनका जो डिकम्पोजिशन रेट है वो डिफरेंट होता है. 9th MCQ is if a person is ejected by the shoot of a gun and all the bullets are not removed from his body, it might cause poisoning because mercury, प्लम्बम, फ्रेस, और ये. अब यहाँ पे मर्क्यूरी जो है अच्छी कर सिंपल है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है प्लम्बम. प्लम्बम जिसे हम लीड भी बोलते हैं. इट इज़ कास्ट
पॉइजनिंग, लीड हमें पता है ये खतरनाक होता है लीड, और इसका जो प्रॉपर नाम है लीड है, और इसके जो रेडिएशन है तो वो भी बहुत डेंजरस होते हैं। यहाँ पे पीबी स्टैंड फॉर प्लम्बम। नाइट्रिक ऑक्साइड हैज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं कि जो आउटर मोस्ट शेल पे होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के हमारे पास एक फार्मूला होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन अलग कैसे फाइंड करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं, और वो हमें एटॉमिक नंबर से पता चल जाता है उनका कि किस में से कितने जो है फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और उनका जो फार्मूला होता है। और अगेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो आउटर मोस्ट शेल पे होते हैं, जो पहला शेल हो गया, दूसरा शेल हो गया, जो सबसे बाहर वाला शेल होता है उसमें आता है। तो करेक्ट आंसर इज सी, 11 valence electron. 11 MCQ which metal is used generally for the filament of electric bulb. इलेक्ट्रिक बल्ब की जो फिलामेंट होती है, जो फिलामेंट वाली वायर होती है, वो कौन मटेरियल से बनी हुई होती है? तो करेक्ट आंसर इज डब्ल्यू, एंड डब्ल्यू स्टैंड फॉर टंगस्टन। ये जो डब्ल्यू आपका जो सिंबल है ये टंगस्टन का है, और ये कॉपर का है, ये आपका आयरन का है। ठीक है, ये जो है आपके जो है सिंबल आपको याद होने चाहिए पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। अब ये एमसीक्यूज आप नोट कर लें, ये आप स्टडी कर लें। इसका करेक्ट आंसर जो है आपका ए है। अब मैं आपको जो है थोड़ा जो है सिखाता हूँ कि कहाँ से स्टडी करनी है, कैसे स्टडी करनी है। और ये नोट्स जो कि वन ऑफ द शॉर्टेस्ट नोट है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखी हुई है इसमें, सिर्फ टू द पॉइंट लिखिए। आपके लिए केमिस्ट्री का पोर्शन यहाँ से कवर करना इजी हो जाएगा कि आप यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मोल फार्मूला, एवोगैड्रो नंबर, एटॉमिक मास, ये सारी चीज़ें आपको स्टडी करना यहाँ पे इजी हो जाएंगे। इनकी राउंडिंग ऑफ डेटा, क्योंकि मैंने आपको बताया राउंडिंग ऑफ डेटा पे एमसीक्यूज आते हैं, मल्टीप्लिकेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये एमसीक्यूज। सेकंड चैप्टर इस जो है थ्री स्टेट ऑफ मेथड, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आपको इंडिविजुअली सबके बता रहा है। शॉर्ट मीन्स जो इंपॉर्टेंट है, जो आ सकती हैं। उसके बाद प्रेशर, यून, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ हो गया, और उसकी भी जो शॉर्ट डेफिनेशन, उनका जो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है, मीन्स मैथमेटिकली जो इक्वेशन है, उसके बाद सेकंड जो स्टेटमेंट है उनका, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि समटाइम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाती है कि चार्ल्स लॉ किन के बीच में था, बॉयल्स लॉ किन के बीच में था, किन दो पैरामीटर्स के बीच में था। तो this is one of the important document for you if you are preparing for chemistry portion। तो ये शार्ट डेफिनेशंस आपको काफ़ी हेल्प करेंगी, और शार्ट वैल्यूज़ आपको काफ़ी हेल्प करेंगी, और टू क्रैक द एंटिटीज। और यहाँ पे देखिए आपका हर चीज़ यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टल सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, पोर साइज, ये सारे आपको टिल सारे एट